मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मॉडल सेट जो इस बुक के हैं उसका आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। इसके पहले प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन दिए जा रहे थे और यही सारे बुक हैं जो आपको खरीद के पढ़ाई करनी है फटाफट फटाफट, ताकि आप जल्द से जल्द एग्जामिनेशन में सफल हो जाएं। ये आपके क्वेश्चन बैंक हैं 22 और 23 वाले। उसमें देखिए जितने पारियों के एग्जामिनेशन हुए हैं 22 और 23 में, उसका ये सारा कुछ दिया गया है। और ये प्रैक्टिस बुक है। इसी बुक के मॉडल सेट का आपको डिस्कशन दिया जा रहा है। यहां से जो आप मॉडल प्रैक्टिस सेट देखते हैं, 35 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं। और इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रखा गया है, ताकि बच्चे हाई लेवल का काम कर लेंगे तो छोटी छोटी चीजें तो बना ही देंगे। और डिस्कशन में भी तो वैसी चीजें मैं बता ही देता हूं। यानी यहाँ थोड़े कैलकुलेटिव होंगे। डीएलएड में वैसे देखा जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देख रहे थे तो वहां आपने पाया होगा कि बहुत ही छोटे फिगर वाले डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता था। लेकिन यहाँ मॉडल सेट में थोड़ा सा अपर ग्रेड के क्वेश्चन डाले जानबूझ के गए हैं, ताकि आप लोगों का तैयारी और ज्यादा अच्छा हो जाए। क्योंकि ईयर बाय ईयर तो एग्जामिनेशन जो है थोड़े टफ होते ही जाते हैं, डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव दिया ही जाता है। तो इसके लिए आपको उस पर पकड़ बनाने के लिए ऐसा किया गया है। चलो आ जाओ फटाफट यहां से देखो। एक सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर जिसको आप बेलन कहते हो, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। और पाई के बदले आपको लिखना कितना होता है ये तो पता है ना, 22/7। तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे, देखो हाँ 22/7 लिख लिए। और ये देखो आर स्क्वायर कर लेते हैं और एच, एच आप लोगों को देखो आधार की परिधि दे रखा है 22। तो आधार अगर देखा जाए तो बेलन का तो सर्किल ही होता है, और इसके परिधि को हम लोग 2πr कहते हैं। तो ये 22 दे रखा है। इसको सॉल्व करते तो ये 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर में 22 है। तो 22 कट जाएगा। देखो रेडियस तो यहां से निकल जाता है कितना, 7/2। यहाँ पाई ये आर स्क्वायर हुआ। तो आर स्क्वायर के बदले अब बताए आप क्या लिख सकते हैं, 7/2। अब फिर इनटू में यहाँ क्या लिख सकते हैं, 7/2 पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है 770। कैलकुलेशन कहीं भी रफ में आपको कर लेने इन सभी से। चलो आ जाओ, ये देखो 7 से इसको काटेंगे तो 110 बार में, और इस 22 से इसको काटा जाएगा तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे। एच का मान में निकाला जाए 5 गुना 4, ये देखो कितने निकल गए, 20। मेन निकालना था एच का वैल्यू। अब आ जाइए, पूछ क्या रहा है, कर्व सरफेस एरिया बताओ। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πr/h। यही होता है ना 2πr/h। और 2πr तो डायरेक्ट ही परिधि को ही तो 2πr कहते हैं। तो वो 22 दे रहा था, आपने h कितना निकाला 20, 22 गुना 20 कर लिए तो 22 दूनी 44। आंसर बताओ कितने हो गए, 440, जो कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। थोड़ी बात बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहाँ डाले गए हैं, उस पर आपको नजर रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इसमें। चौदह भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योगफल। तो योगफल के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी बहुभुज के मापों का योगफल जो होता है आंतरिक कोणों का, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n का मान क्या लिखोगे बाबू, 14, माइनस में कर लिए 2 इंटू 180। तो बोलिए 14 में 2 घटाएंगे तो 12 गुना 180। अब यहां से गुना कर लें, 18 दूनी 36 रेस 3, 18 और 3 21। आंसर देखो होंगे 2160 डिग्री, जो कहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको हमेशा फॉर्मूला ये याद रखना है। ये फॉर्मूला किस चीज का था, आंतरिक कोणों का योगफल का, आंतरिक कोणों का योगफल का ये फॉर्मूला था। क्लियर है, इसको याद रखेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोण ये वाला को प्राप्त करने के लिए 5 इंटू 2x माइनस वाई में क्या जोड़ा जाना चाहिए। मान लो उसमें कुछ भी m जोड़ते हैं तो इतना मिल जाता है। तो m अगर निकालेंगे तो ये आके इधर घटेगा, यानी इसमें उसको घटाना है। सिंपल बात ये, इसको केवल गुना कर ले। यहां से बोलिए 4 गुना 2 कितने हो जाएंगे,
8x माइनस 4 12y प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 चौके 20y और माइनस 5 नौने 10x, और ये देखो इसको जब घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 5y। अब सब x को एक साथ करें, यहाँ से 8 और 5 देखिए 13 हो जाएंगे, तो 13x माइनस 10x कितना हो जाएगा 3x। इसमें चलो बाबू 20 और 5 25y हो गया, और 25y में 12y घट जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा 13y हो जाएगा। तो आंसर जो हुए कितने 3x प्लस 13y, ये कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। केवल घटाव तो करना है, गुणा करके विशेष काम तो इस क्वेश्चन में था ही नहीं। तो बोलिए क्या हो गया 3x प्लस 13y, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चले हम। ये देखिए प्रतिवर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर, जैसे ही अर्धवार्षिक देखे तो पहले तो रेट को बाबू आधा कर लो, तो 15/2 कितना हो जाएगा 7.5। अब प्रभावी वार्षिक दर यानी 1 साल का निकालना है तो आप x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज कर ले। x प्लस देखो लिख भी देते हैं, जो बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ लिखे भी x प्लस वाई, और प्लस में क्या लिखना है xy/100। x के बदले क्या लिखेंगे 7.5, y के बदले भी 7.5, अब प्लस यहाँ फिर क्या लिखाएगा 7.5 गुना 7.5/100, यही हो जाएंगे बाबू। बोलो इसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो 15, इसको गुना करेंगे 8 7 56 25 और बटे 100 है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर आएगा 15.5625। अब लगभग में आंसर लिख लीजिए, यहाँ के आंसर में जो दिया हुआ है बताइए 15.56, 2 अंक तक लिखिए इसको, क्या हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां देखिए x का मान निकाल रहे थे, समीकरण को सॉल्व कर लेने, यहाँ तो कोई डाटा ही नहीं है। देखो ये 4x माइनस 3 है, केवल ये हो जाएगा -2x, और यहाँ -1 बराबर 4। 4x में 2x को घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, -3 -1 -4, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 हो गया। तो x के वैल्यू बताओ बाबू क्या आ गए 4 आ गए, है ना। छोटा छोटा लीनियर इक्वेशन का सवाल है, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो बोलिए क्या हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें, आ जाइए। ये सारे गाइड आपको मैंने दिखाए पहले भी। एक आपका क्या है जिसमें केवल क्वेश्चन बैंक है, दूसरा क्या है जिसमें आपके गाइड दिए हुए हैं, कैसे आप पढ़ेंगे सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन के कलेक्शन में है और समझाया भी गया है शुरुआत में। और एक आपका क्या है प्रैक्टिस वर्क बुक है। चलो आ जाओ, आइए इस क्वेश्चन में देखो। कहता है 41 से विभाज्य 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक का सबसे छोटा संख्या वैसे होता है 1/4 जीरो। अब देखो यहाँ क्या करने, केवल 41 से भाग लगाने हैं। पहले देखो 2 बार में लगेंगे तो ये 82 हो जाएंगे, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 0 हो गया। फिर 41 से लगाएंगे तो देखो पहले 4 बार में लगाएंगे, ये 4 होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 10 में 4 घटाएंगे 6 होगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से ये आ गया, है ना। अब बताएं, अब अगर आपको निकालना है जोड़ी जाने वाली संख्या तो लगेगा यहाँ फिर कितने बार में 3 बार में, लेकिन आपको लगा देना है 4 बार में, ज्यादा से एक ज्यादा से लगा दोगे। अगर जोड़ी जाने वाली संख्या चाहिए तब तो बोलो फिर तो 164 हो गए, तो इसमें आपको इसको घटा देना है, नीचे वाला में ऊपर वाला को हमेशा एक ज्यादा से लगाना। लगेगा 3 से तो लगाएंगे 4 से, लगेगा 4 से तो लगाएंगे 5 से, नीचे वाला से ऊपर वाला को घटा देंगे तो बोलो ये कितने हो गए 4। यही होगा जोड़ी जाने वाली संख्या, बस इसमें जोड़ देना तो लिख लो। इसलिए संख्या बराबर करेंगे तो ये था 10,000 और प्लस में 4, आंसर बोलो बाबू क्या हो जाएंगे 10,004, है ना। इसी रूप से आसान तरीके से आपको मैंने बता दिया, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाए। यहां देखो क्या कह रहा है, कहता है एक व्यापारी अपने सामान पर मूल्य जो है क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तब बताना है कितने परसेंट का लाभ होगा उसे, है ना। तो ये देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 का सामान था तो उस पर क्रय मूल्य से 45% अधिक यानी 145 लिख दिया, यही हो गया ना। अब फिर उसमें 20% का छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है यानी कम हो रहा है, तो 20% छूट देगा तो बेचेगा कितना में 80% में, तो परसेंट का मतलब तो बटे में 100, तो 80/100 कर ली। अब तो कैंसिल केवल कीजिए यहाँ से, ये देखो 20 से ये 4 बार में, 20 से ये 5 बार में, 5 से इसको काटोगे
तो 29 बार में 29 गुना 4 बताओ कितना हो गया 116। तो 100 का सामान 116 में बिक गया। आंसर लिख देना है कितना 16% का लाभ। डिटेल में मैं शुरुआत में ही आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन को डिटेल में यहां बताने की आवश्यकता हमको इसलिए नहीं है क्योंकि बुक आपके पास है, तो बुक में तो सारे सॉल्यूशन दिए हुए ही हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए, इसलिए मैं यहाँ शॉर्ट आपको बताते चलता हूं कि आप उसको फास्टली कैसे काम कर लोगे, जल्दी में उसको कैसे बना लोगे, वहां तो चीजें समझा के लिखी हुई हैं आपके। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में चलें। ये देखो कहता है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो औसत के लिए बस एक ही चीज ध्यान देना है, प्राकृत रहे, पूर्ण रहे, सम रहे, विषम रहे, औसत अगर पूछेगा तो पहला को और अंतिम को जोड़ेंगे 2 से भाग लगा देंगे, पहला और अंतिम को जोड़ेंगे 2 से भाग लगा देंगे। तो बोलो बाबू औसत बराबर अगर करेंगे तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन होगा 1, जाना कहा तक है 50 तक, बटे में कर लेंगे 2, तो ये आ गया 51/2 और 51/2 को आप क्या लिखोगे 25.5, जो कहा है ऑप्शन नंबर डी में। किसी भी समानांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए पहला पद और अंतिम पद को जोड़ना है, 2 से भाग लगा लेना है, पहला पद अंतिम पद को जोड़ना है, 2 से भाग लगा लेना। तो पहला हो गया 1, अंतिम हो गया 50, तो 1 + 50/2 कर लिए। क्लियर है बाबू। चलो अगले क्वेश्चन में चले। यहां देखो क्या लिख रहा है, a + 2b = 27 है। यहाँ a क्यूब और ये 8a क्यूब है, तो दोनों और केवल क्यूब देखो यहाँ कर देते हैं, है ना, यहीं से आ जाओ। बोलो इसको अगर क्यूब कर दिया जाए, दोनों तरफ घन अगर कर दें, ऐसा लिखेंगे ना। चलो यहाँ हम लोग का फॉर्मूला क्या मिलेगा, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब। देखो मैं डिटेल लिख देता हूँ, + 3ab, तो b के बदले 2b होगा, इंटू a + b, यही ना होगा बाबू, a + b के बदले 2b ले रहे। अब बराबर यहाँ क्या लिखना है 27 का क्यूब, तो आपको केवल 27 के क्यूब पहले कर लें। 27 का क्यूब अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो 27 के स्क्वायर कर लें। 27 का स्क्वायर कितना होता है बाबू बताइए जल्दी से, 729 होते हैं, और 729 में फिर आपको मल्टीप्लाई कर लेने हैं, कितने से 27 से कर लेने हैं, तो भी तो काम हो जाएंगे। उसका चर्चा बाद में करेंगे, अभी तो आप 27 का क्यूब तो डायरेक्ट लिख ही सकते हो सकता है कुछ कॉमन होके काम आसान हो जाए। ये बताओ, ये हो गए आपके a क्यूब प्लस यहां देखो हो गया 8b क्यूब, यही निकालना है, a क्यूब + 8b क्यूब, यही निकालना प्लस। इसमें आ जाओ 3 × 2 क्या हो गया 6 इंटू a इंटू b। आइए बोलो a + 2b के बदले फिर आप क्या यूज कर सकते हो 27, बस यही चीजें ध्यान में रखनी है। अब बराबर में क्या हो गया 27 का क्यूब हो गया। चलो ये बताओ इसके बदले वैल्यू क्या आएगा बाबू 5427 आएगा ना, 5427। तो यहाँ क्या क्या बचा रहेगा 6ab, आपको निकालना किसका मान है 2ab का। चलो ये 2ab अगर करें तो सबसे पहला काम 27 के a क्यूब में घटाएंगे कितना 54 27 को, ये जाके उधर माइनस हो जाएगा बाबू, नीचे आ जाओ। यहां से देखो 2ab रखे 3 × 27, ये तो नीचे रहेगा ना 3 × 27। तो देखो यहाँ ऊपर में 27 कॉमन ले लो तो काम ज्यादा आसान होगा, तो 27 कॉमन लेंगे नीचे 27 है तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 27 का स्क्वायर यानी 729 माइनस, इसमें 27 कॉमन लोगे तो ये कटेगा कितना बार में देखो 2 0 1 है ना, और नीचे में कितना हो गया 3। चलो सॉल्व कर लो। बोलो 9 में 1 घटा तो 8 हो गया, यहाँ आप कितना 2 लिखेंगे, 7 में 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना 3 हो गया, है ना। 729 माइनस 201 और बटे में क्या लिख लेंगे आप 3 लिख लेंगे, नहीं इसको अगर 27 से करेंगे तो 27 से भाग लगाए पहले 2 बार में, फिर 0 हुआ, फिर 1 बार में 201 हुआ। 27 का स्क्वायर 729 होता है, 9 में 1 घटाए 8 हो गया, 2 में 0 घटाए तो 2 हो गया, 7 में 2 घटाए तो 5 यहाँ करोगे बाबू, ये 5 6 नहीं। चल अब 3 से भागा लगा लो, बोलो पहले कितना बार में, यहाँ देखो लिख देते हैं, पहले 1 बार में, फिर कितना 7 बार में होगा ना, 17 × 51 18 है तो 6 बार में,
आंसर देखो कितने आए 176, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। तो थोड़े थोड़े कोई कोई क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव हल्के से होंगे, उसको इस रूप से आप कैलकुलेट करेंगे। चल काम तो है नहीं, फॉर्मूला तो थोड़ा सा ही लगा हुआ था। चल यहाँ क्या पूछा गया है देखो, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक राशि 2 साल में इतने रुपए, 3 साल में इतने रुपए, है ना। आपको केवल क्या करना है, पहले दोनों का आपको रेशियो निकाल लेना। जैसे यहाँ देखो 10890 था, आया 11979 था ना। चल इसको अगर कैंसिल किया जाए तो ये देखो 1089 से ये कटेगा ना 10 बार में, 1089 से इसमें अगर गुना कर दें 11 से, देखो तो यहाँ 11 रेस्ट 9 हो जाएगा, 88 में 9 को जोड़ेंगे तो 97, फिर 9 हो जाएगा, अब फिर देखो यहाँ आ गया और ये 11 हो गया, यानी ये कट जाएगा आपको कितने बार में, 11 बार में। तो फ्रैक्शन मिला 10/11, इसी को मेन ढूंढना। अब केवल देखना है, राशि निकालना है, धनराशि निकालना है। तो इसके लिए ध्यान ये रखोगे बाबू, यहाँ हम लोगों का ये कितना साल का है, 2 साल का है। कितना साल का है, 2 साल का है ना। अब धनराशि कहने का मतलब पीछे जाना, मूलधन की ओर जाना, यानी 0 साल का वो अमाउंट है। तो ये ध्यान रखना है, आगे बढ़ेंगे तो गुना करेंगे 11/10 से, अब पीछे जाएंगे तब गुना करेंगे 10/11 से। पहले वाला ऊपर बाद वाला नीचे, जैसा लिखे थे। तो बोलो केवल ये देखना है कि ये 2 साल का है तो 2 बार इससे गुना करेंगे, यानी 10/11, फिर यहाँ गुना कर लिया 10/11 हो गया। चलो आज फटाफट देखो कितना आसान तरीका है। 11 से कैंसिल करोगे कितना बार में, पहले 9 बार में, 99 हो जाएगा, बचेगा कितना फिर 9, तो फिर 9 हो जाएगा, ये 0 आ गया, फिर 11 से काट दिया, देखो ये 90 बार में, 90 गुना 10 कर लेंगे, आंसर बताइए कितने, 9000 हो जाएंगे। 9000 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर काम करें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहां अगर देखा जाए इसमें था एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आयतन आपको निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है बताओ तो, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4πr² बराबर में कितने दे रखे हैं, 64 पाई दे रखे हैं। यहां से अगर देखा जाए तो अब ये बताए, ये पाई और पाई आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। बताओ कितने बार में, 16 बार में। तो r² बराबर 16 अगर आ गया तो r बराबर कितने हो गए, 4 हो गए, ये निकल गया। अब बताओ निकालना क्या था, आयतन निकालना था। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो r आपका कितना है, 4, तो 4 का क्यूब कर ली, है ना। तो बोलो 4 का क्यूब कितना, 64, 64 गुना 4 कर लेंगे तो 64 गुना 4 कितना होगा, 256। तो 256/3 पाई, देखो कहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला केवल मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो वहां फॉर्मूला रटा रटाया होना चाहिए, तो काम फास्ट होगा। गोला का जैसे यहाँ देखें तो टोटल सरफेस एरिया 4πr², है ना। आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। तो दोनों फार्मूला अगर याद है तब आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। बताओ क्या आंसर हो गया बाबू, बताओ 256/3 पाई। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। यहां देखो क्या कहा गया, cot 75 बराबर दिया हुआ 2 - √3, पूछा कितना 5। जब cot और tan का घटना हो तो इसके लिए केवल एक चीज ध्यान रखेंगे कि 75 और 15 मिल के बताओ बाबू कितना हो जाता है, 90 हो जाता है ना, 90 हो जाता है। तो केवल इसको पलट देना है, यानी cot 15 बराबर अगर देखो तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, 1/cot 75, और cot 75 का मान के बस इसको पलट देना है, लेकिन ये एंगल होना चाहिए 90, तब ये काम होगा। अब यहां से अगर देखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 + √3 से, ऊपर और नीचे। तो यहाँ 2 - √3 पहले से था, मल्टीप्लाई कर दिए 2 + √3 से। तो बोलो बाबू यहाँ हो गया 2 + √3 अब बटे a - b, a + b, a² - b², ये 1 हो गया। 1 तो नीचे लिखना कोई आवश्यक है नहीं, तो आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाए।
इसके लिए तो ये सारे बुक पे तो आप काम कर ही रहे हैं, इसके लिए विशेष काम करने का जरूरत है नहीं। चलो आज पावर में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना, पावर में 5। इसके लिए क्या काम करने हैं कि एक बार इसके स्क्वायर का वैल्यू निकाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पहले निकालना है, और एक बार क्यूब निकालना है, तब उसको गुना करके काम करना होता है। आप डायरेक्ट सीख लो, डिटेल तो बने हुए हैं आपके किताब में कि अगर स्क्वायर निकालना है तो राइट साइड वाले के करने हैं स्क्वायर, ठीक है। तो बोलो स्क्वायर स्क्वायर करोगे 4 तिहाई 12। अब अगर यहाँ प्लस है तो 2 घटा देना है, डायरेक्ट 2 घटा देना है। तो बोलो इसके वैल्यू जो आए, यहाँ देखो बगल में लिख देते हैं, x² प्लस 1/x² के इसके वैल्यू कितने आ गए, 10 आ गए ना। अब एक बार आपको निकालना पड़ेगा x³ प्लस 1। सारा शॉर्ट टेक्निक्स आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा जैसे मैं बताता हूँ। राइट साइड वाले के स्क्वायर और 2 घटा दिए। अब क्यूब जब निकालेंगे तो पहला काम होगा, देखो राइट साइड वाले के क्यूब करने होंगे, राइट साइड वाले का क्यूब करना होगा। प्लस अगर है तो माइनस करना होगा, कितना, राइट साइड वाले का 3 गुना। ऐसे करके इसको याद रखना होगा बाबू, ठीक है। चलो अब अगर देखा जाए, चलो इसको यहां से हटा देते हैं, इसको कर लो। बताओ तो यहां करोगे तो ये माइनस में आएगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3√3 8 3 आए 24√3 आएगा। आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा। 24 और 6 करोगे तो ये कितने होंगे, -18√3 हो जाएंगे, हो गया। चलिए अब ये बताएं आप, ये इतना है, ये इतना है, आपको तो 5 पूछा गया, तो 5 के लिए जो क्यूब वाला है और जो स्क्वायर वाला है, गौर से मेरी बात को सुनोगे, जो क्यूब वाला है और जो स्क्वायर वाला है ये मल्टीप्लाई होगा। तो पहले -18√3 इंटू में क्या करने हैं 10, और जो मान दिया हुआ है इसका उसी को क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। प्लस रहने पे वही क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस में देखो कितने लिख देने हैं, -2√3, यही ना। चलो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 180√3, किस साइन के साथ, माइनस। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, कितना 2√3। अब बोलो रिजल्ट में क्या आएगा, -178√3, और ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, -178√3, और ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक धनराशि 16% के वार्षिक दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन दे रखा है, वह धनराशि आपको ज्ञात करनी है। धनराशि अगर निकालना है तो एक्स से चले। अब वार्षिक दर दे ही रहा है, 16% दे ही रहा है, तो बोलो बाबू यहाँ क्या लिखेंगे, 116/100 गुना 116/100 हो गया ना। अब बराबर में दे रखा है, बोलो कितना, 3364। बस इसी को कैंसिल करने हैं, आंसर निकालना। तो कैंसिल करने में जो वक्त लगे, सीआई एसआई आप जानते ही हैं, ये आपका सीआई का कंडीशन है, बारी बारी से बढ़ के आप काम कर लो, यहाँ से कैंसिल करना है केवल। आ जाओ कैंसिल करते हैं इसको। 4 से तो आप कर सकते हो कैंसिल, देखो ये 29 बार में 4 चाहिए होगा 25 बार में, फिर देखो 4 चाहिए 29 बार में, 4 चाहिए 25 बार में, 29 से इसको काटते हैं। पहले देखो 1 बार में कटेगा तो बच जाएगा कितना बाबू, 4 और 6 46, तो फिर तो 29 से एक ही बार में कटेगा। अब देखो 46 में अगर 29 को घटाओगे, 16 में 9 घटेगा 7, ये 17 आएगा, तब ये 4 आएगा। अब अगर 29 से काटा जाए तो देखो 29 से कितना बार में, 6 बार में, 6 × 54 5 12 5 17 करता है ना, कितना बार में कटा 29 से बाबू, 6 बार। अब ये बताओ फिर ये 29 से क्या बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो x बराबर करेंगे तो 25 × 4 100 गुना 25 कर लिए, देखो आंसर आ गया कितना, 2500। कैंसिल करना वो आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर जो होगा देखो कहा है, ऑप्शन नंबर ए में, कितना, 2500। क्लियर है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। यहां देखो क्या कहा जा रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन दे रखा है। तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला बताओ बाबू, क्या होता है, 2/3 पाई। पाई के लिए क्या लेना है, 22/7 r³, यही ना। तो r³ अगर कहा गया तो r कितना, 21 सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखोगे, 21 × 21 × 21। कैंसिल करने में ये देखो 7 या 21 तो ये कट ही गया। 22 × 2 करोगे बाबू, बोलो कितने हो जाएंगे, 44, और 21 × 21 देखो कितना होगा, 441, यही हो गया। गुना कर लो, ये देखो कितने हो गए, 4 और 4 × 4 16, और 4 बोलो कितने, 20, रेस्ट 2 हो जाएंगे,
फिर देखो 16 16 32 और 2 को जोड़ोगे बाबू तो 32 और 2 34 रेस 3 और 16 और 3 19 हो जाएगा। देखो आ गया 19404 जो कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में है ना। तो काम आप फटाफट कर सकते हैं, केवल आपको ये ध्यान देना है कैलकुलेटिव क्वेश्चन में आपको थोड़े से पहले से प्रैक्टिस ज्यादा करने पड़ेंगे। नियम तो आप जानेंगे लेकिन डाटा वैसा इस्तेमाल करता है कि आपको थोड़ा सा वहां प्रैक्टिस करने का जरूरत होगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन में आ जाओ बाबू, ए का मान निकालो। समीकरण दिया हुआ है, ए का मान आपको फटाफट निकाल देना है ना। चलो आ जाओ, बोलो यहां सबसे पहले किसका काम करोगे बाबू बताओ, भागा का ही ना, तो 19 से ये मौखिक भाग दो। यहाँ पहले बताओ इसमें भाग देंगे तो पहले एक बार में लगाएंगे, फिर देखो यहां से 10 बचेगा 104 हो जाएगा तो 19 पचे 95, फिर 9 बचेगा 95 तो फिर हो गया। ये माइनस है, चलो यहाँ गुना पहले कर लो तो ये तो 55 हो गया। अब बराबर क्या हो गया 29 प्लस ए, यानी ए का मान जब आप निकालोगे 155 में 55 घट गया तो 100 हो गया, और 100 में फिर 29 आपको डायरेक्ट घटा लेने हैं। तो बोलो बाबू 100 में 29 घटा लोगे तब ए आ जाएगा, तो बोलो 100 और माइनस में कितने करेंगे 29। तो यहाँ तो आंसर है नहीं इसका दिया हुआ, बोलो 10 में 9 घटेगा 1 होगा, 9 में 2 घटेगा 7 होगा, तो आंसर क्या लिखने होंगे 71 लिखने होंगे। आंसर क्या लिखने होंगे बाबू 71 लिखने होंगे, है ना। चलो तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ फटाफट क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, ये देखो x माइनस एक्स कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये बताइए ये सॉरी कॉसेक है, तो कॉसेक 30 के मान अगर देखो बाबू तो ये तो पहले x है, इस दोनों में x को देखो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉसेक 30। देखो मैं यहाँ सबका डाटा लिख देता हूं जो यहाँ यूज किया गया है। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कॉट 45 कितना होता है बाबू बताओ जल्दी से 1 होता है, यही ना। कॉट 45 कितना 1 होता है। सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री के मान जो होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे, यही है सबका मान। चलो मान पुट करो, बोलो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30, तो कॉसेक स्क्वायर 30 है तो ये 2 के स्क्वायर कर ले तो 2 के स्क्वायर कितने 4 हो जाएंगे। नीचे देखो 1 प्लस फिर यहाँ आप क्या लिख लेंगे 4 30 ही है। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं, बराबर करो कॉस 60 ये कितने हैं 1/2 स्क्वायर कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 1/4 प्लस यहाँ क्या है 4 इंटू कॉट 45 ये 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस सेक 60 ये आपके 2 है तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आ जाए यहाँ देखिए ये क्या हो गया x ये -3 है तो -3x/5 होगा ना, बराबर। बोलो बाबू यहां अगर देखा जाए तो ये 4 निगेटिव ये पॉजिटिव गुना करने पे उतना है तो यहाँ कितना हो गया 1/4। बोलिए अगर x के मान निकालेंगे तो ये तो निगेटिव हो ही जाएगा पहले, अब 5 ऊपर जाएगा और नीचे देखो 4 तिहाई 12, आंसर हुआ कितना -5/12। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, लेफ्ट राइट केवल करने हैं। मान सबका देखो मैं लिस्ट बना दिया वहां, वैसे तो आप ये याद रखें साइन के कॉसेक के टेन के कॉट के ये सब के मान, उसमें भी खास करके 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ये सब के मान आपके जवान पे रहना चाहिए, यही ना। उसके लिए कोई सेटिंग या दिमाग में ये नहीं कि अच्छा इसका उल्टा ये होता है इसको पलटेंगे ये मिलेगा, वैसा नहीं, डायरेक्ट याद रहना चाहिए जवान पे आपको। चलो इस पे देखो लगभग दिन क्वेश्चन एक आपको दिए ही जाते हैं कि एकांतर अवधा का कौन इक्वल होता है, यानी ये देखो ये वाला कौन एकांतर अवधा कौन होगा बाबू, अगर यहाँ आप देखो ये कौन तो इस रेखा का दोनों कौन छोड़ देना है और ये वाला जो है ये इसके बराबर होगा, इसी को कहा जाता है एकांतर अवधा का कोण। तो बोल हमको पूछा गया ACD इसी एंगल के बारे में पूछा गया किसके बराबर होगा, तो देखो इस कोण को किस नाम से आप जानोगे ABC, तो देख लो आंसर क्या हो जाएगा एंगल ABC। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, आ जाए। यहाँ क्या कर रहा है एक द्विघात समीकरण आपको देखो दिया जा रहा है,
इसके मूल क्या कह दिए, समान है, तो p का मान निकालना है। तो मूल समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और इसी को चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बोलो बी स्क्वायर करेंगे तो x के कोफिशिएंट को आप b कहते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले तो माइनस प्लस में बन जाएगा, या हो जाएगा p माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4ac करेंगे तो 4 गुना a के बदले कितना है 4, और बोलो बाबू c के बदले कितना है 1, यही ना है, a के बदले 4 और c के बदले कितना है 1। चल यहां हो गया। अब इसके स्क्वायर के लिए क्या क्या करेंगे आप, p माइनस 2 का स्क्वायर बराबर यहां कितना हो गया 16 हो गया। चल तो ये 16 है, तो यहां से तो दो वैल्यू आपको निकालने हैं, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 के स्क्वायर लिखेंगे ना। तो बताओ अब अगर यहां से p माइनस 2 बराबर स्क्वायर स्क्वायर है तो ये दोनों को बराबर करना है, तो बोलो प्लस 4 अगर लेते हैं तो p के मान निकल जाएंगे यहां से देखो कितने 6, और अगर p माइनस 2 के लिए आप माइनस 4 लेते हो तो ये प्लस 2 इधर आके आएगा, तो बोलो बाबू माइनस 4 प्लस 2 क्या होंगे माइनस 2, तो आंसर क्या लिखना है 6 या माइनस 2, जो कहां है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का 1/3 गुना, यहाँ देखो थोड़े से 1/3 छोटे हो गए हैं, इसको बड़ा बना लो। केवल यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ 1/3 गुना लिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक मूल अल्फा लेते हो और एक बीटा लेते हो, तो बीटा के लिए लिख लो अल्फा/3, यही हो गया ना। इसी को कहते हैं एक मूल दूसरा मूल का 1/3 है ना, तो बीटा बराबर आप अल्फा/3, या यहां से इसी को ऐसे लिख सकते हो 3 बीटा बराबर अल्फा, ऐसा भी तो समीकरण बना सकते हो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलो अब क्या कहा गया, ए और बी के बीच का संबंध निकालना है। तो ए और बी के बीच अगर देखे जाए, ए और बी के बीच अगर देखे जाए तो बोलो सबसे पहले आपको पता है अल्फा इंटू बीटा होगा ना, तो अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा के बदले आप क्या लिखोगे अल्फा/3 बराबर क्या होता है c/, तो c के बदले कौन है b, तो यहां b लिखाएगा। तो बोलो बाबू अल्फा स्क्वायर बराबर क्या निकल गया 3b निकल गया। दूसरा अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है, तो बीटा के बदले फिर क्या लिखेंगे आप अल्फा/3, इसका मतलब क्या होगा -b/a यानी -a, या तो 1 है। बोलो तो इसको जोड़ेंगे तो 3 अल्फा और अल्फा कितने हो जाएंगे 4 अल्फा/3 बराबर में -a हो गया। तो बताओ बाबू अल्फा बराबर क्या हो जाएंगे -3a/4। यहां तक क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब आपको रिलेशन ढूंढने, यहाँ किसका वैल्यू है अल्फा स्क्वायर का, यहाँ किसका अल्फा का। बताओ बाबू अगर यहाँ मैं अल्फा स्क्वायर के वैल्यू पूछूं तो आप तो ऐसा लिख सकते थे ना 9a² / 16। अब तो दोनों में अल्फा स्क्वायर निकल गया, तो बताओ इसका यहाँ कितना है 3b। अब बराबर में बोलो यहां से आप क्या लिख सकते हो 9a² / 16, 3 से बोलो बाबू ये कटेगा कितना बार में 3 बार में, तो 16b बराबर क्या हो जाएगा 3a²। अब देखो कहां ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है 3a² बराबर 16b, ये तो देखो पहला ऑप्शन में ही ये आंसर दिया हुआ है ना। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। आ जाइए 10 का ये सीरीज देखो यार, 10 में जानते हो 10 या क्वाड का सीरीज रहे, बीच में इंटू का सिंबल अगर दिया हुआ रहे, तो उसमें एक ही कहानी ध्यान में रखना कि अगर वो एंगल जोड़ने पे 90 आ रहा है तो उसका वैल्यू 1 लिखते जाना है। जैसे सपोज करो ये 7 है यहाँ 83 है, तो 83 7 90, तो इसका वैल्यू 1। फिर बोलो 23 है और ये 67 है, जोड़ो 90 हो जाएगा, इसका मतलब उसका भी वैल्यू 1। 39 है और 51 है, जोड़ोगे तो बाबू आ जाएगा 90, तो उसका भी वैल्यू 1। बचा केवल कौन 10 60, और 10 60 का मान पता है तुमको क्या होता है √3, इसको गुना कर लेंगे आंसर देखो क्या हो जाएंगे √3, है ना। 10 का सीरीज हो या क्वाड का सीरीज हो, अगर एंगल जोड़ने पे 90 आता जाएगा तो उसका वैल्यू आपको क्या लिखते जाना है 1 लिखते जाना है। फिर से देख लो ये 7 है ये 83 है, देखो जोड़ने पे 90 आ गया 1 हो गया। ये 23 है 67 है, जोड़ने पे 90 हो गया 1 हो गया।
39 है, 51 है, जोड़ने पे 90 हो गया, 1 हो गया, बच्चा केवल कौन 1060, 1060 का मान √3, तो हो गया आंसर √3। क्लियर है बाबू? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। यहां देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलानों की कुल संख्या आपको बतलानी है, कितनी होगी। हाथ मिलानों का अगर n व्यक्ति है बाबू, तो हाथ मिलानों का संख्या के लिए क्या लिखते हो आप, n इंटू n माइनस 1/2। बस ये फॉर्मूले आपको ध्यान देने, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन की चीजें हैं। अब इसका वैल्यू आपको दे रहा है कितना, 45। सॉल्व करो तो बोलो n इंटू n माइनस 1 बराबर यहाँ 90 हो जाएगा, और 90 को आप चाहो तो 10 गुना 9 तो लिख सकते हो ना। तो बोलो, ऐसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होगा, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे कर लो। तो बोलो n का मान क्या लोगे, 10 लिखा हुआ। डायरेक्ट आप इसको बांट के खंड करके फैक्टर से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इसके लिए विशेष काम करने की आवश्यकता आपको है नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ बाबू। यहां देखो क्या कह रहा है आपको, 92 को 99 से और 41 को 43 से बदल दिया गया है, तो प्रेक्षणों का क्या पूछ रहा है आपको, माध्यिका क्या होगा, है ना। पहले तो माध्यिका निकालने के लिए कुछ को असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको सजाना होगा, और ये देखो शुरुआत में ही आपको लिख देते हैं कि यहां जो दे रखा है इस 41 को, है ना, 41 को बदला गया है कितना से, 43 से, इसको 43 समझना है, और 92 को बदला गया है कितना से, 91 से, ये 99 से, ये 92 को 99 से, ठीक है। और तो कहीं देखो ना तो आपका 92 कहीं लिखा हुआ था और ना ही आपका 41 कहीं लिखा हुआ था। अब जो डाटा है उसमें माध्यिका आप देख ले। माध्यिका के लिए देखो नंबर गिनना है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर 11 पद है तो 11 प्लस और जब रहता है तो 1 जोड़कर 2 से भाग, यानी छठा पद जो होगा वो माध्यिका होगा, छठा पद, लेकिन असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो आप डायरेक्ट यहां से गिन लो, असेंडिंग में चलो, डाटा काटते जाते हैं। सबसे छोटा वाला असेंडिंग में लोगे तो कौन होगा, 33 पहला। उसके बाद देखो 35, ये क्या हो गया, दूसरा। उसके बाद देखो कौन हो जाएगा, ये नंबर आएगा ना 43 तीसरा, और उसके बाद ये हो गया 46 चौथा। अब अगर देखा जाए तो बोलो बाबू इसी का नंबर आने वाला है, इसी का ना, तो ये बताइए 55, तो आंसर हो गया 55, है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा नहीं छठा करना है। चलो इसको काटो, तब ये नहीं बाबू, चलो इसको काटो। ये बताओ आपको छठा पद निकालना है ना, तो छठा पद सोचो। 55 के बाद अगर देखोगे तो 55 के बाद कौन मिलने वाला है, यहाँ 58 मिलने वाला है, तो आंसर लिखोगे किसमें, 58 में। असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप सजा लेंगे, और किसको गिन लेंगे, जो छठे प्लेस पे आएगा, एग्जैक्ट मिडिल वाला होता है। लेकिन वही अगर इवन में रहता है, जैसे मान लो 12 पद दिया हुआ रहता, तो 12 पद रहता तो 12/2, यानी छठा और एक अगला सातवां, छठा और सातवां को जोड़कर 2 से भाग देते, तब जाके वहां आंसर आता। चलो देखो ये क्या कहा, त्रिभुज MNO में एक वृत्त को अंकित किया गया जिसमें MN बराबर 12। चलो ट्रायंगल बना देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। ये देखो ये M है, यहाँ N लिख लो और यहाँ O लिख लो। अंकित किया गया है, MN बराबर दिया हुआ है 12, MO बराबर दिया हुआ है 14, NO बराबर दे रखा है 18, जो भुजाओं को PQR पर स्पर्श करता है। अच्छा इसमें वृत्त एक है जो ये टेंजेंट लाइन को स्पर्श करता है। इसके लिए केवल एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। आज किसको किसको अंकित करता है और निकालना है, MP प्लस, यहाँ कोई भी आप पॉइंट ले लें जिसमें MN बराबर 12 है, तो PQR, इस पे जो पॉइंट है इसका नाम ले लेते हैं P, यहां ले लेते हैं Q, और यहां ले लेते हैं R। आ जाओ आपको क्या निकालना है, MP ये वाला, और NQ का मतलब देखो यहां हो जाएगा ये वाला। अच्छा तब यहां Q कर लेते हैं, ये देखो ये Q कर लो, ये NQ, और इसमें आ जाओगे तो RO, यही ना, ये यानी देखो तीनों में से आधा आधा चीज पूछा गया है ना, आधा आधा चीज पूछा। ये पता है देखो जो ये होगा वही ये होगा, है ना। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर। तब इसके लिए जैसे ही देखो कि हाफ हाफ पार्ट पूछा जा रहा है, इसका दे रहा है, फिर इधर वाला दे रहा है, फिर इधर का ऐसे पूछ रहा है, अलग अलग लाइन वाले का पूछा जा रहा है,
तो आपको कोई काम करना नहीं, सब डाटा को केवल जोड़ें पहले। 18 को, 14 को, 12 को केवल पहले जोड़ लेना है। ये कितना हो गया? 44। और सबका हाफ हाफ पार्ट है तो डायरेक्ट आपको ये वहां ये बराबर हो ये जो नहीं, लेकिन ये इसके बराबर तो होगा ही होगा। तो चलो इसके लिए ये टेक्निक आपको बताया कि डायरेक्ट कर लोगे तो आंसर देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 44/2 और ये हो गए कितने 22 सेंटीमीटर। याद रहेगा ऐसे क्वेश्चन में ये काम करना है। जो भी साइड दे रखा है उसके सम कर लेने हैं, उसके लेंथ के सम कर लेने हैं, 2 से भाग लगा देने हैं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। 25 क्वेश्चन का ये सेट था और ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग फिर अगले सेट के डिस्कशन में मिलेंगे और आप लोग भूलेंगे नहीं। जो बातें पर डे एक दिन में कम से कम 2-4 बार बता देता हूं और वो केवल इसलिए कि आपकी तैयारी बेहतर हो। आपसे विशेष चाहत केवल मेरी एक ही होती है कि आप सारे लोग सफल हो जाए अपने एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन में सफल होना है तो उसके लिए काम तो करना होगा आपको, वर्क तो करना होगा आपको। आपके पीछे मैं लगा हुआ हूं, पब्लिकेशन लगा हुआ है कि किसी तरीके से आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाएं ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले। इसके लिए सारे जो रॉ मटेरियल है वो आपको पब्लिकेशन प्रोवाइड करा ही रखा। आपको केवल एक काम करने की बुक खरीद के लाने, बाकी सब चीज तो फ्री ही है ना। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले मॉडल क्लास में। कोई तरह की समस्या हो तो उसके लिए इस नंबर पे आपको बात करनी है। नंबर आपको याद होगा, नहीं याद है तो सेव तो जरूर कर ले 8434897582 को। मिलते हैं हम लोग कल के अगले क्लास।